अगर आप टू नंबर्स का सम करना चाहते हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स है, यहाँ पे नंबर है तो आपको ऑब्वियसली डेटा टाइप भी न्यूमेरिक यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा टाइप है इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन कि आप क्या वैल्यू वहाँ पे देने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे इंटीजर यूज किया। इंटीजर एक कीवर्ड भी है। तो यहाँ पे आप जो कॉमन फार्मूला होता है बेसिकली कैलकुलेशन करने के लिए, तो c इक्वल a प्लस b, इस तरह से हम लिखते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, c एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है और b एक वेरिएबल है। तो इन दोनों का कैलकुलेशन हो रहा है। हम इसमें ऑपरेटर भी यूज कर रहे हैं। इसके पहले आप देख चुके हैं कि एक टाइप के ऑपरेटर होते हैं, उसमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो और b, तो इन दोनों को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, a, b, c। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि a इक्वल टू 10, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इंडिविजुअली आप डिफाइन करना चाहते हैं b इक्वल टू 20, और यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर c इक्वल a प्लस b, इस तरह से भी लिखा जाता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पहले ही उसे डिफाइन किया है तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। और ये फार्मूला पहले से ही लिखा था तो इसे हटा देते हैं। मतलब यहाँ पे 10 ये वैल्यू आपने a में स्टोर की है और 20 ये वैल्यू आपने b में स्टोर की है, और फिर उन दोनों का कैलकुलेशन होगा और जो 30 वैल्यू आएगा वो c में स्टोर होगा। तो हम c की वैल्यू को प्रिंट करेंगे वहाँ पे। तो प्रिंट करने का तरीका है, आप यहाँ पे आर्गुमेंट लिख सकते हैं। ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में जो भी लिखा जाता है उसे आर्गुमेंट कहा जाता है। आप डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सम इक्वल टू, ये ऐसा लिख सकते हैं। आप इसमें जो मर्जी चाहे वो लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कॉमा देना है। कॉमा इसलिए देना है कि इसमें जितने सारे पैरामीटर्स हैं, ये एक पैरामीटर हो गया, इसे स्ट्रिंग पैरामीटर कहा जाएगा। और c की वैल्यू आपको प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पे c लिखेंगे, लेकिन c की डायरेक्टली वैल्यू वो प्रिंट नहीं करेगा। इसके लिए आपको स्पेशल कीवर्ड्स या स्पेशल कैरेक्टर्स जो है %d आपको यहाँ पे यूज करना होगा। तो %d ये इसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं d फॉर डेसिमल। तो यहाँ पे इसे प्रिंट किया जाएगा। बात कंपाइल किया, कंपाइल करने के लिए हम F9 प्रेस करते हैं तो ये कंपाइल हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद F10 प्रेस किया तो ये आउटपुट दिखा देगा सम इक्वल 30। तो ये हो गया आपका आउटपुट। मतलब सिंपल तरीके से हमने कैलकुलेशन कर लिया। आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, खाली आपको ऑपरेटर चेंज करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। फिर से मैं इसे कंपाइल करता हूँ, F10 करता हूँ तो -10 ये शो करेगा जो भी करेक्ट रिजल्ट है। आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो खाली ऑपरेटर को चेंज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे फिर से मैंने कंपाइल किया और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपके सामने है। तो इस तरह से इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सम ऑफ टू नंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं a का वैल्यू और b का वैल्यू भी स्क्रीन पे प्रिंट करूं तो यहाँ पे फिर से आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट f वैल्यू ऑफ a इक्वल, और यहाँ पे %d कॉमा a, ये a का वैल्यू को प्रिंट कर देगा, सेमीकोलन। फिर से हम लिखेंगे प्रिंट f वैल्यू ऑफ b इक्वल %d कॉमा यहाँ पे b, और लास्ट में सेमीकोलन। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ a इक्वल 10, वैल्यू ऑफ b इक्वल 20 और सम ऑफ टू नंबर्स। हम इसकी जगह अबाउट टू नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए आपने इसके पहले सेशन में देखा था कि /n यूज़ किया था हमने। नेक्स्ट लाइन के लिए /n का मतलब होता है न्यू लाइन। तो हमने यहाँ पे सेम वैसे ही यूज़ किया हर जगह। मतलब जब भी आप printf को लिखेंगे तो पहले आप कोई भी आर्गुमेंट लिखे /n ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि आपको वो जो वैल्यू है, जो भी आप आउटपुट देना चाहते हैं, जो भी आर्गुमेंट स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे /n दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने %d किया तो बिना कंपाइल किए हमने यहाँ पे प्रिंट किया तो शो नहीं करेगा।
आपको यहाँ पे कंपाइल करना है। कंपाइल किया, 0 एरर है, रन किया तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शो करेगा। तो हमेशा जब भी आप प्रोग्राम में चेंजेस लाते हैं या चेंजेस करते हैं तो आपको वहाँ पे कंपाइल करना ज़रूरी है, ताकि आप चेक करें उसमें कोई एरर्स है या नहीं है। अभी एरर आते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेमीकोलन लिखना ही भूल गया, तो जब मैंने इसे कंपाइल किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाईलाइट कर देगा, डीबग फॉर्म में लेके आएगा आपको। मैं अभी कंपाइल को हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे देखिए कंपाइल, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन फंक्शन मेन में कोई तो एरर है और यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड सेमीकोलन दिखा रहा है या कॉमा दिखा रहा है, इसमें से कोई तो मिस्टेक यहाँ पे है, ये शो करा रहा है। और बिफोर ए दिया है, मतलब जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके पहले आपको सेमीकोलन कॉमा कुछ तो लिखना है, तो यहाँ पे इसने हाईलाइट किया है, मतलब यहाँ पे आपका सेमीकोलन बचा हुआ है। और दूसरा एरर में शो कराता हूँ कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने डबल इनवर्टेड कॉमा नहीं लिखा, यहाँ पे भूल गए, और जब हम इसे कंपाइल करते हैं तो सेम उसी लाइन पे वो हाईलाइट करेगा। या फिर यहाँ पे हमने डबल इनवर्टेड कॉमा फिर से लिखा, फिर से कंपाइल किया और इसे एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे ये शो कराएगा रिजल्ट। जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझना होगा कि किस तरह से हमने लिखा है और क्यों लिखा है। हर एक लाइन का मतलब आप समझ जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान रहेगा। अब इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले तो हमने वैल्यू कांस्टेंट दे रखी थी, यानी a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 20, ये कांस्टेंट हो गया। जितनी भी बार हम प्रोग्राम को रन करेंगे वही आउटपुट आपको आएगा 30। लेकिन अभी हम इसमें क्या चेंजेस करने वाले, तो यहाँ पे हमने लिखा है टू गिवन नंबर। मैंने चेंज किया है कि पहले जो प्रोग्राम लिखा हुआ था यहाँ पे 2 नंबर था, अभी मैंने एक वर्ड ऐड किया टू गिवन नंबर, मतलब यूज़र से आपको वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, यहाँ पे printf लिखते हैं, printf, और लिखेंगे यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू, और यहाँ पे दिया सेमीकोलन। इसके बाद यूजर से इनपुट लेने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं scanf, ये इस तरह से है। इसके बीच में आपको %d लिखना पड़ेगा और यहाँ पे कॉमा देके एड्रेस ऑफ a, यानी %a इस तरह से लिखा। इसका मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, जैसे हमने यहाँ पे a के लिए लिखा, सेम हम b के लिए भी वैसा ही लिखते हैं, लेकिन आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर की बजाय सेकंड नंबर होगा। यहाँ पे सेकंड नंबर लिखा और यहाँ पे %b लिखा। अब इसे कंपाइल करते हैं, यानी यूजर से वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे b = 20 जो लिखा हुआ था मैंने इसे हटा देते हैं। अभी प्रोग्राम में ये चेंज हो गया कि हमने a का वैल्यू यूजर से लेना है, b का वैल्यू b यूजर से लेना है, बाकी प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं है। अब इसे हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए हम F9 प्रेस करते हैं और रन करने के लिए F10 प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए 22 वैल्यू हमने दिया, यानी यूजर से ले रहे हैं, तो यहाँ पे 33, और ये इन दोनों का जो सम रहेगा वो इस तरह से शो कराएगा, वैल्यू ऑफ a = 22, वैल्यू ऑफ b = 33, और जो सम आएगा दोनों का वो है 55। डिफरेंस ये है कि पहले वाला जो प्रोग्राम था उसमें हमने वैल्यू कोडिंग टाइम ही दे रखी थी, तो वो वैल्यू हो गया कांस्टेंट, और यहाँ पे आप यूजर से ले रहे हैं तो वो वैल्यू हो गया वेरिएबल। तो ये डिफरेंस कांस्टेंट और वेरिएबल का हम पहले ही जानते हैं, लेकिन इस तरह से हम अलग अलग प्रोग्राम लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने 2 अलग अलग लाइन में लिखा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटर एनी 2 नंबर्स, और यहाँ पे आपने इस तरह से लिखा। फिर यहाँ पे स्कैन में 2 टाइम %d आ जाएगा और यहाँ पे कॉमा एड्रेस ऑफ b आ जाएगा, यानी %b। फिर आपको ये 2 लाइन्स यहाँ से हटानी होंगी, यानी एक ही लाइन में हमने पूछा है इंटर एनी 2 नंबर, तो 2 टाइम आप इंटर करेंगे नंबर और वही आउटपुट आपको शो करेगा। मैंने कंपाइल किया, उसके बाद इसे रन किया,
मैंने 22 और फिर से मैंने 33 यहाँ पे इंटर किया, तो आउटपुट ऑटोमेटिकली वो शो करेगा। यानी 22 ये वैल्यू ए में स्टोर और 33 वैल्यू बी में स्टोर किया और आउटपुट वहाँ पे आ गया। यानी लिखने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन लॉजिक वही है कि आपको सम करना है दो नंबर्स का। लिखने का स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, आप एक लाइन में लिखेंगे तो वही आउटपुट आएगा, 2 लाइन में लिखेंगे तो वही आउटपुट आएगा, लेकिन आपको लिखना कैसे है वो मायने करता है। तो यहाँ पे हमने दोनों प्रोग्राम देखे, यूजर से इनपुट लेके भी और पहले ही वैल्यू इनिशियलाइज करके भी। तो आई होप ये सारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे जो सी प्रोग्रामिंग का सीरीज हम चला रहे हैं। तो अगर ये वीडियो में कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ आपके सजेशंस है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।